नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्मय, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और इस वीडियो में हम आने वाले समय में बच्चों में मिलने वाले कोविड टीकाकरण के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही जल्द बच्चों में कोविड टीकाकरण का प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है और उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने कोविड वैक्सीन के ऊपर कुछ पार्ट्स अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किए हुए हैं। आप उसके लिंक ज़रूर क्लिक कीजिए, यहाँ पे मैंने उसकी लिंक शेयर की हुई है। और इसके साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन के पहले मैंने कोविड इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन का पार्ट एक रिलीज़ किया हुआ है, उसका भी मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप उस पार्ट को ज़रूर देखिए। तो बिना कोई समय गवाए हम जानते हैं कि कौन कौन से कोविड वैक्सीन बच्चों के लिए उपलब्ध होने वाले हैं। तो सबसे पहले है फाइज़र की मॉडर्ना वैक्सीन, दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, तीसरी वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, और चौथी है जाइडस कैडिला की जाइकोव डी। तो ये चारों वैक्सीन जो है इनको बनाने की टेक्नोलॉजी अलग है। जैसे फाइज़र की मॉडर्ना mRNA के तहत बनाई गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस है जिसे हम वैक्सीन के स्वरूप में दे रहे हैं। एस्ट्राजेनेका की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो एडिनो वायरस वेक्टर टेक्नोलॉजी से बनाई है, यानी कि चिंपैंजी के एडिनो वायरस के ऊपर कोरोना वायरस के स्पाइक्स लगाए हुए हैं। और जाइडस कैडिला की जाइकोव डी ये डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। तो ये भले टेक्नोलॉजी सारी अलग है, लेकिन ये सारे वैक्सीन सेफ़ है और अलग अलग देशों में उनका बच्चों पर प्रयोग किया गया है। फाइज़र की मॉडर्ना वैक्सीन 5 से 18 साल के बच्चों को दी गई है। 2 से 5 साल में उसका प्रयोग शुरू है और 6 महीने के अंदर भी कुछ देशों में उसका प्रयोग किया जा रहा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों में सेफ़ माना गया है। एस्ट्राजेनेका यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविशील्ड है, जो ज़्यादातर लोगों को भारत में मिली है, वो सिर्फ 12 और 18 साल के बच्चों में अभी तक सेफली उसका प्रयोग किया गया है। जाइडस कैडिला की जाइकोव डी को भी 12 और 18 साल के बच्चों में दिया गया है। जहां मॉडर्ना वैक्सीन के 2 डोज दिए जाते हैं, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के भी 2 डोज है, एस्ट्राजेनेका की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि कोविशील्ड के भी 2 डोज दिए जाते हैं, लेकिन जाइडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन को 3 डोज मिलेंगे। तो जहाँ तक आपको याद होगा, पिछले वीडियोज़ में भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये 2 वैक्सीन्स में गैप शुरू में 1 महीना था, वो बाद में जाके वो गैप बढ़ा दी गई है। वैसे ही कुछ जाइडस कैडिला के ये जो 3 डोज है वो 1-1 महीने के गैप में यानी कि 28 दिन के गैप में दी जाएगी। फाइज़र की मॉडर्ना वैक्सीन है जो इंट्रामस्कुलर यानी कि अंतरपेशीय दी जाती है, यानी कि मसल के भीतर दी जाएगी। जैसे हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिली है, वैसी ही मॉडर्ना की वैक्सीन है जो इंट्रामस्कुलर मिलेगी। तो यानी कि फाइज़र, मॉडर्ना, कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये तीनों भी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है। जहाँ तक जाइडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन का सवाल है, वो एक जेट इंजेक्टर से दिया जाएगा, यानी कि किसी भी सुई का प्रयोग नहीं होगा। ये एक नीडल फ्री अप्रोच रहेगी। जेट इंजेक्टर के तहत इंजेक्शन सीधा स्किन में पहुंच जाएगी और इसके ज़रिए रोग प्रतिकार शक्ति बच्चों में मिल जाएगी। इसका मतलब किसी भी प्रकार का सुई का डर नहीं होगा, लेकिन ये 3 डोजेज़ में दिया जाएगा। अब जहाँ ये सारे वैक्सीन्स अवेलेबल है, फाइज़र की मॉडर्ना इतनी इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है जितनी बाकी सारी वैक्सीन्स है, और कोवैक्सीन, कोविशील्ड ऑलरेडी भारत में रोल हो रही है। सबसे लेटेस्ट वैक्सीन अगर डीएनए बेस्ड इंडिया ने बनाई है तो वो जाइकोव डी वैक्सीन है जो जेट इंजेक्टर के थ्रू दी जाएगी। ये सारे वैक्सीन्स की एक विशेषता है, जहाँ पे कोविशील्ड उसकी प्रोडक्शन में रोबस्ट है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। वही जाइकोव डी है जिसे जेट इंजेक्टर के तहत दिया जाएगा। और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ये फ़ायदा है कि आने वाले समय में वो इंट्रानेज़ली यानी कि नाक के थ्रू भी दे सकते हैं, नाक के ज़रिए भी दे सकते हैं। जैसे पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जा सकते हैं, वैसे ही ये ड्रॉप्स नाक के ज़रिए बच्चों को दिए जा सकते हैं, यानी कि ये भी एक प्रकार का नीडल फ्री अप्रोच है। इसमें भी कहीं भी सुई इन्वॉल्व नहीं होगी। और इसका फ़ायदा ये है कि जब आप नाक में वैक्सीनेशन देते तो उसका काम नाक में ही चालू हो जाता है और इससे रोग प्रसार होने की क्षमता कम हो सकती है।
इसके साथ साथ फाइज़र की मॉडर्ना और जाइडस कैडिला की जाइकोवी जो वैक्सीन है, इसका अतिरिक्त फ़ायदा यह है कि आने वाले समय में अगर म्यूटेशंस होते हैं तो इन दोनों वैक्सीन्स में बदलाव लाया जा सकता है, जिससे स्ट्रेन के साथ, नए म्यूटेटेड स्ट्रेन के साथ लड़ने में भी ये वैक्सीन्स कार्यरत हो सकते हैं। कुछ महीने पहले डेल्टा वेरिएंट आया था, फिलहाल ओ माइक्रॉन वेरिएंट चल रहा है और ये ओ माइक्रॉन वेरिएंट 3 गुना ज़्यादा इन्फेक्टिव है। तो इसीलिए ये जब नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे तो वैक्सीन में भी बदलाव होने ज़रूरी है, और इसके लिए जाइडस कैडिला की जाइकोवी और मॉडर्ना की फाइज़र बहुत ही कार्यरत है। तो ये तो जान लिया कि कौन कौन से वैक्सीन बच्चों के लिए रोल आउट होने वाले, लेकिन ये किस प्रकार से रोल आउट होने वाले, ये बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले उम्र के आधार पर समूह यानी कि एज ग्रुप्स निर्धारित किए जाएंगे। एज ग्रुप कुछ इस प्रकार होंगे। पहला एज ग्रुप 12 से 18 साल, दूसरा एज ग्रुप 7 से 12 साल, तीसरा एज ग्रुप 2 से 7 साल और चौथा एज ग्रुप 6 महीने से 2 साल। किसी भी ग्रुप में जोखिम वाले बच्चों का समूह यानी कि हाई रिस्क ग्रुप को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें पहले वैक्सीन मिलेगी। ये वैक्सीन बिल्कुल उसी प्रकार से रोल आउट होने वाली है जैसे बड़े लोगों के लिए रोल आउट हुई थी, यानी कि 45 साल के ऊपर के जोखिमग्रस्त लोगों को ये वैक्सीन पहले मिली और उसके बाद 45 साल के ऊपर नॉर्मल लोगों को मिली। उसके बाद भी 18 और 45 साल में जिनको जोखिम थे, जिनको डायबिटीज़ था, जिन्हें ब्लड प्रेशर था या जिन्हें दिल की बीमारी थी, उन्हें पहले मिला और उसके बाद नॉर्मल लोगों को मिली। तो इसी प्रकार से ये वैक्सीन बच्चों में भी रोल आउट होने वाली है। तो सबसे पहला ग्रुप यानी कि 12 से 18 साल के ग्रुप में हाई रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जोखिमग्रस्त ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये जोखिमग्रस्त ग्रुप कुछ इस प्रकार होंगे। पहला है कम रोग प्रतिकार शक्ति वाले बच्चे, या फिर कैंसर के मरीज़, या फिर कैंसर की चिकित्सा यानी कि कीमोथेरेपी लेने वाले बच्चे। दूसरे ग्रुप में कई सारे कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे उन बच्चों को दिया जाएगा जिनमें लिवर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, फेफड़े की बीमारी हो, या उन्हें टीबी हुआ हो, या फिर उन्हें बचपन से ही कोई अस्थमा जैसे प्रॉब्लम हो, खून संबंधित बीमारियां, शरीर के किसी अंग का प्रतिरोपण हुआ हो यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कुपोषित बच्चे। इसके साथ साथ दिमाग से संबंधित यानी कि न्यूरोलॉजिकली चैलेंज्ड बच्चे, उन बच्चों को पहले दिया जा सकता है जिन्हें डायबिटीज़ हो, और गंभीर रूप से जो बच्चे मोटापे का शिकार है उन्हें यह वैक्सीन पहले मिल सकती है। तो ये जो एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी है वो बहुत ही जल्द अपना रिपोर्ट पब्लिश करेगी, जिसमें पता चल जाएगा कि कौन से जोखिमग्रस्त बच्चों को कोविड इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है। उस हिसाब से उन्हें इस जोखिमग्रस्त ग्रुप में रखा जाएगा और अन्य जो भी ग्रुप्स है उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बच्चों को मिलने वाला है कोविड वैक्सीन तो वो 12 से 18 साल में जोखिमग्रस्त ग्रुप के बच्चों को यानी कि हाई रिस्क ग्रुप बच्चों को ही मिलने वाला है। तो ये बेसिकली सप्लाई डिमांड का खेल होने वाला है कि किस हिसाब से वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगी, किस हिसाब से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होगी सब में, और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के समय कितने पेरेंट्स ये वैक्सीन लेने के लिए, अपने बच्चों के लिए ये वैक्सीन लेने के लिए राज़ी होंगे। तो इन सब के ऊपर ये वैक्सीन की रोल आउट का सक्सेस डिपेंड करता है। तो ये तो हमने चर्चा की कि ये वैक्सीन कौन से बच्चों को दी जा सकती है और ये किस प्रकार से रोल आउट होने वाली है। अब जानते हैं कि ये कौन से बच्चों को नहीं देनी चाहिए, विशेषतः वो बच्चे जिन्हें इन वैक्सीन्स के इंग्रेडिएंट्स की कोई एलर्जी हो। तो यहाँ पे मैंने आपको कोवैक्सीन और कोविशील्ड के वैक्सीन के कंटेंट्स की लिस्ट दी हुई है। तो अगर आपके बच्चों को इसकी कोई एलर्जी है तो आप ये वैक्सीन बच्चों को ना दें। इसी के साथ साथ जाइडस कैडिला की जो जाइकोवी वैक्सीन है उसका अभी तक ऑफिशियल लीफलेट पब्लिश नहीं हुआ है। मेरे अगले पार्ट में मैं जाइडस कैडिला की जाइकोवी वैक्सीन का लीफलेट भी डिस्कस करने वाला हूं, तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो के बारे में ज़रूर पता चले। इसके साथ साथ वो बच्चे भी ये वैक्सीन नहीं ले सकते जिन्हें खून पतला होने के लिए कोई दवाइयाँ चालू हो। होता यूँ है कि खून पतला होने की जब दवाइयाँ बच्चों को चालू होती है और उसी समय अगर इंट्रामस्कुलरली यानी कि पेशी में अगर कोई इंजेक्शन मिल जाती है तो वो इंजेक्शन की वजह से रक्तस्राव हो सकता है और रक्तस्राव कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये हो सकता है कि वैक्सीन देने के पहले ही ये जो डोसेज है वो कम कर दिए जाएंगे, खून पतला होने वाली दवाइयों के डोसेज कम किए जाएंगे या फिर बंद किए जाएंगे, या फिर ऐसे वैक्सीन का चुनाव किया जाएगा जो अंतरपेशीय है ही नहीं, यानी कि इंट्रामस्कुलर है ही नहीं, यानी कि मसल में देने की जिसे ज़रूरत ही नहीं है,
जैसे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन आने वाले समय में इंट्रानेजली यानी कि नाक में से दी जाएगी, जिससे रक्तस्राव होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी के साथ साथ जो जाइडस कैडिला की जाइकोविडी वैक्सीन है, वो भी जो जेट इंजेक्टर से मिलने वाली है, जो स्किन में लॉज होने वाली है, उसमें भी कोई नीडल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए उसमें रक्तस्राव होने के चांसेस कम होंगे और ये वैक्सीन सेफ़ हो सकती है। तो इस वीडियो से हमें सिर्फ इतनी जानकारी मिल सकती है कि कौन कौन से वैक्सीन बच्चों के लिए अवेलेबल होने वाले हैं, कौन से वैक्सीन किस प्रकार से देने वाले हैं, ये रोल आउट कौन से एज ग्रुप्स में पहले देने वाले हैं और कौन से एज ग्रुप्स में कौन से हाई रिस्क ग्रुप को सबसे पहले मिलने वाला है, ये आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सेफ्टी ट्रायल के बारे में और उसका डेटा हम अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं, जो आपको ज़रूर देखना है, जिसके ऊपर आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वैक्सीन आपके बच्चों के लिए सेफ़ है। उसके साथ साथ मैं अपना भी वर्डिक्ट उस सेकेंड पार्ट में देने वाला हूँ कि मेरे हिसाब से इन सारे वैक्सीन्स में से आपको कौन से वैक्सीन को चूज़ करना चाहिए। तब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आपके अभिप्राय कमेंट करें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। मैं बहुत ही चाव से आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उस पर रिप्लाई भी करता हूँ। अंत में एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगले महीने पल्स पोलियो का वैक्सीनेशन पूरे देश भर में होने वाला है और उसकी डेट मैंने इस वीडियो में अपडेट की हुई है। ये वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है कि व्हेन इज़ द नेक्स्ट पल्स पोलियो राउंड इन इंडिया, और उस वीडियो के सबटाइटल्स में हमेशा मैं डेट अपडेट करते रहता हूँ। तो अगर आपको अगले डेट के बारे में जानकारी चाहिए तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें नेक्स्ट पोलियो राउंड की डेट अपडेट की जाती है और उसके साथ साथ ये भी लिखा जाता है कि ये देश भर में होने वाला है या फिर लिमिटेड कोई कॉरपोरेशंस में होने वाला है, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलती है। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।